अब ऋषि लोग कहने लगे गुरु जी आगे की कथा हो गई। तो वही गुरु शिव जी महाराज कहने लगे ऋषि सुनिए, प्राचीन रत्नपुरी नाम की नगरी में 2 प्रकार के मनुष्य थे। एक प्रकार के मनुष्य वैसे जो कहते थे वही करते थे, जिनका नाम क्षत्रिय। क्षत्रिय होने के नाते उसी देश के राजा हुए, उनका नाम उल्कामुख नाम के राजा हुए। राजा होने के नाते अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ में ले जाते थे, अपने मंदिरों में जाकर के अपने धन से दान देकर के वहाँ के पुजारी को संतुष्ट करते थे। राजा भगवान को मानते थे, लेकिन भगवान की बनाई हुई मर्यादा को नहीं मानते। जैसा कि आजकल करीब मनुष्य भगवान को मानता है, लेकिन भगवान की बनाई हुई मर्यादा को नहीं मानता। कैसे? वही मनुष्य जुआ खेलता है, ये जुआ खेलना ये राक्षसों का काम है, मानव का काम नहीं है। वही मनुष्य शराब पीता है, शराब पीना ये राक्षसों का काम है, मानव का काम नहीं है। वही मनुष्य शिकार खेल करके मांस भी खाता है, मांस खाना ये राक्षसों का काम है, मानव का काम नहीं है। वही मनुष्य पत्नी होते हुए पत्नी व्रत नियम का पालन न करके, ब्रह्मचर्य का पालन न करके, वैश्याओं के जाते वैश्याओं के नाच करने छोड़ करके खुश होकर के नोटों के नजाओ करते हैं, ऐसा करना ये राक्षसों का काम है, मानव का काम नहीं है। आज भी देख लीजिए, इस बात को कौन अपनाता है? हिंदू अपनाता है। कैसे? उन्होंने बारात चढ़ रही है तो वैसे धर्म के काम में देने के लिए पैसा नहीं है, और वहाँ पर क्या है, नोटों की गड्डी है। न सिख ऐसा करता है, न मुसलमान करता है, न जैनी करता है, न ईसाई करता है, और हिंदू जो है अपना ईसाई दिखाते हैं, ऐसा नहीं दिखाते। तो इस प्रकार, लेकिन राजा के दान पुण्य को देखते हुए राजा ने क्या किया, अपनी धर्मपति को साथ में लेकर के अपने मंदिर में जाते थे, अपने धन से दान लेकर के वहाँ के पुजारियों को संतुष्ट थे। तो इसलिए दान पुण्य को देखते हुए भगवान ने क्या किया, उनको 3 प्रकार के सुख दिए। पहली प्रकार का सुख शरीर का सुख दिया, उनका शरीर निरोगी ढंग बनाया। दूसरे प्रकार का सुख पत्नी का सुख दिया, उनकी पत्नी उनकी सेवा करने वाली बनाई। तीसरे प्रकार का सुख अनाथ और धन दिया, चक्रवर्ती राजा बनाए। लेकिन चौथी प्रकार का सुख भगवान ने अपना बारूद संतान राजा को नहीं दिया। राजा भगवान का बारूद का संतान बनाने के लिए अपने राजगुरु पर जाते हैं, कहते गुरु महाराज हम इतना दान पुण्य धर्म कर रहे हैं, भगवान हमसे फिर भी लूटा हुआ है, भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन एक बात की कमी कर दी है, तो हमको अपना बालू को संतान को नहीं दिया। गुरु महाराज हमको कोई ऐसा बता दो जिसके करने के कारण हमको भगवान का बालू को संतान को हमको मिल जाए। वही गुरु महाराज कहते हैं कि राजन तुमको भगवान का बालू संतान चाहिए, इसके लिए अवगुणों को सदा के लिए छोड़ना पड़ेगा। पहला अवगुण यह है कि जुआ खेलना इसे सदा के लिए छोड़ देना। दूसरा अवगुण क्या है? शराब पीना इसे सदा के लिए छोड़ देना। तीसरा अवगुण क्या है? शिकार खेल कर मांस खाना इसे सदा के लिए छोड़ देना। चौथा अवगुण क्या है? कि पत्नी होती है पत्नी व्रत नियम का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, वैश्याओं के जाती है वैश्याओं के नाच करने को करके, खुश होकर के नोटों की लगाव करके ऐसा करना सदा के लिए छोड़ देना। अपना सादा जीवन विचार बनाकर अपने राज्य की भतीज से नदी के किनारे पर बड़ी के पेड़ के नीचे जा करके अपने परिवारजनों को इकट्ठा करना, अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ में लेना, अपने गुरु ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का पूजा कदम बैठ करके करवाना करना, उन्हें भगवान के प्रसाद का भगवान को भोग लगाना, और वही प्रसाद भाई बहनों को बंटवा देना, उसी प्रसाद को स्वयं खाना, अपनी पत्नी को खिलाना। तो नहीं भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारा एक पुत्री चलाएगा, 4 पुत्रों को पैदा हुए, जिसका प्रभाव आज आपके सामने देखा जाता है। ये पढ़ा आपसे चरवासी में आप पूछेंगे, इसमें बता रहा हूँ। तो क्या करते हैं हम लोगों का कायदा ये है कि स्वागत माँ बहन बेटियों की गोद में रखना, एक फल पति के लिए, एक फल पत्नी के लिए। लेकिन अज्ञानी जो ब्राह्मण क्या होते हैं, उन्होंने क्या किया, इकट्ठा हुआ फल और ले गए घर पर, बच्चों से कहा ठीक है नहीं तो ले सड़क पर फेंक दिया, लेकिन किसी की गोद में एक फल नहीं रखा। तो आज वही उदाहरण। तो ऐसा करने के कारण तो वो जो है तुम्हारे यहाँ एक पुत्री चलाएगा, 4 पुत्रों पैदा हुए, जिसका प्रमाण बाबा तुलसीदास अपने रामचरितमानस में दशरथ और कौशल्या के रूप में जिससे पुत्री टेक उन्होंने कराया था, उसी यज्ञनारायण के प्रसाद से रामचंद्र जी जैसे 4 बेटी प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार ऐसा है कह करके गुरु जो अपने कामकाज में लगे, राजा ने उसी दिन से सदा के लिए जुआ खेलना छोड़ दिया, उसी दिन सदा के लिए शराब पीना छोड़ दिया, उसी दिन सदा के लिए मांस खाना छोड़ दिया, उसी दिन सदा के लिए वैश्याओं के जाना छोड़ दिया। अपना बिल्कुल सादा जीवन बना करके अपने राज्य की भतीजी नदी के किनारे पर बड़ी के पेड़ के जाकर के अपने परिवारजनों को इकट्ठा किया, अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ लिया, अपने गुरु ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का पूजा कदम बैठ करके करवाया किया। तो इस प्रकार ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए, ऐसे भगवान की कथा को सुनने के लिए उसी नगर के रहने वाले साधु नामक बहुत बड़े व्यापारी होड़ी खुश है, अपनी नाव को ढंग से ले करके राजा के पास आते हैं, और राजा के पास नाव को ठहरा के आसन जमा करके बैठ करके उन्होंने भगवान के दर्शन किए, भगवान की कथा को सुना। कथा के समापन हो जाने के पश्चात भगवान के प्रसाद का भगवान को भोग लग गया, प्रसाद भटके उनके पास प्रसाद आया, और उन्होंने मुझे मिल जाएगा या मेरे यहाँ संतान जन्म लेगी, मैं संतान की